Students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर पर। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ लिया गया है और टॉपिक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे आपको काफ़ी अच्छे वर्ड्स भी मिलेंगे और आई होप यू विल बी बेनिफिटेड बाय इट। डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट काफ़ी मिलेगा इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है, यहाँ पर देख रहे हैं आपका न्यूज़पेपर लगा हुआ है। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ फायर एंड पैंडेमिक। इट इज़ रिलेटेड टू कोविड-19। ये टॉपिक जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड है। आई मीन टू से इट इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो ये टॉपिक जो है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे आपको वर्ड्स भी मिलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, आपकी हेडिंग है फायर एंड पैंडेमिक। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है। पैंडेमिक जो होता है जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर डिजीज़, ये बीमारियों के लिए लगता है। तो जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा पैंडेमिक डिजीज़ है, तो पैंडेमिक का मतलब होता है कि दैट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी बीमारी जो पूरे दुनिया में फैल जाए, उसी को कहा जाता है पैंडेमिक। तो आप हिंदी में इसको लिखते चलें तो पैंडेमिक का मतलब एक तरीके से महामारी जो पूरे दुनिया में स्प्रेड हो जाए। एक तरीके से आप कह सकते हैं एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये फैल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। तो पैंडेमिक क्लियर हो गया, इसके लिए यूज़ किया जाएगा डिजीज़, बीमारी के लिए। तो टॉपिक क्या, फायर एंड पैंडेमिक। फायर आग एंड पैंडेमिक और एक महामारी। मामला क्या है, फायर एक्सीडेंट्स, एक फायर एक्सीडेंट्स हुआ, एक एक्सीडेंट नहीं हुए, कई एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सीडेंट में एस लगा हुआ है। तो फायर एक्सीडेंट्स इन कोविड केयर फैसिलिटीज़, कोविड केयर फैसिलिटीज़ में। अब ये कोविड क्या, कोरोना वायरस, अब उसके केयर फैसिलिटीज़, केयर का मतलब देख रेख की, फैसिलिटीज़ सुविधाओं में एक्सीडेंट्स हुआ। और कहाँ की घटना है, इन अहमदाबाद एंड विजयवाड़ा, अहमदाबाद और विजयवाड़ा की घटना है। फॉलो अ डिस्मल पैटर्न। अब यहाँ पर हमें समझना है कि डिस्मल क्या होता है, काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो डिस्मल का मतलब होता है बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही उदासी से भरा हुआ। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ग्लूमी। तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है, जो निराशा से भरा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्मल। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ, फायर एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स हुआ इन कोविड केयर फैसिलिटीज़, कोविड केयर फैसिलिटीज़ में, इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में, एंड विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा में। फॉलो अ डिस्मल पैटर्न, फॉलो इस चीज़ ने अनुसरण किया, अ डिस्मल पैटर्न, बहुत ही उदासी भरे हुए पैटर्न को ये इंडिकेट कर रहा है। पैटर्न का मतलब एक नमूने को। तो इसका मतलब यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि वहाँ की फैसिलिटीज़ जो है बहुत ही डिस्मल है। डिस्मल का मतलब बहुत ही ग्लूमी है, बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही उदासी से भरा हुआ है। देयर मस्ट बी सेफ्टी ऑडिट्स। मस्ट, अच्छा मस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़रूरी, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी सेफ्टी ऑडिट्स, देयर मस्ट बी होना चाहिए, सेफ्टी ऑडिट्स होना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट्स का मतलब कि हाँ, जो सेफ्टी सुरक्षा के जो ऑडिट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि एवरीथिंग शुड बी अरेंज्ड प्रॉपरली, हर एक चीज़ को सही ढंग से अरेंज किया जाना चाहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, तो इससे क्लियर हो गया घटना किसके बारे में है, फायर एक्सीडेंट्स के बारे में। और ये फायर एक्सीडेंट्स कहाँ पर हुआ, विजयवाड़ा एंड अहमदाबाद में, जहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं पर कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एटलीस्ट 10 कोविड पेशेंट्स, लगभग, एटलीस्ट का मतलब लगभग, 10 कोविड पेशेंट्स, 10 कोविड कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वह एस्फिक्सिएटेड, एस्फिक्सिएट का मतलब ये होता है, एस्फिक्सिएट का मतलब ये होता है कि सपोज़ जैसे कि मान लिया जाए कहीं पर आग लग गई, तो
आग की वजह से जो सफोकेशन होता है, जो सांस लेने में परेशानी होती है, तो उसी को कहा जाता है एस्फिक्सिएट। तो एस्फिक्सिएट का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट जो वहाँ पर पेशेंट्स रहे होंगे उनको सांस लेने में परेशानी हुई ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो अंदर गया उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन और ड्यू टू रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, जो सांस लेने में जो परेशानी हुई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्फिक्सिएट। तो इसका मतलब क्या आप लिख सकते हैं, एक तरीके का सफोकेशन, आप हिंदी में लिख सकते हैं सांस लेने में परेशानी, तो दैट इज़ कॉल्ड एस्फिक्सिएट। तो यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट 10 पेशेंट्स, लगभग 10 पेशेंट्स व एस्फिक्सिएटेड, मतलब उनको सांस लेने में परेशानी हुई। व्हेन अ मेक शिफ्ट हॉस्पिटल, अच्छा मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मेक शिफ्ट जैसे मान लिया जाए टेम्पोरेरी, मतलब सपोज दैट कोई चीज़ परमानेंट ना हो, मेक शिफ्ट फैसिलिटी, मेक शिफ्ट का मतलब बस उसको इस्टेब्लिश कर लिया गया कुछ दिनों के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेक शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ मेक शिफ्ट हॉस्पिटल, जब एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल मतलब एक टेम्पोरेरी हॉस्पिटल जो है इन विजयवाड़ा में कॉट फायर ऑन संडे, कैच, और इसी की सेकंड फॉर्म क्या लगी हुई है, कॉट फायर, तो उसने कॉट फायर, आग को पकड़ लिया ऑन संडे, तो इसका मतलब वहाँ पर आग लग गई। कैच फायर, दिस इज़ अ फ्रेज, ये हमारा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है आग पकड़ना, बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है कैच फायर, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉट फायर। तो अगर कोई बोल रहा है कि द बिल्डिंग कॉट फायर, बिल्डिंग ने आग को पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग क्या हो गई, मतलब ड्यू टू शॉर्ट सर्किट की वजह से और ड्यू टू फायर या फायर की वजह से वो जल रही है। तो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो है उसने कॉट फायर, मतलब वहाँ पर आग लग गई ऑन संडे की घटना है। मोर देन 20 अदर पेशेंट्स, मोर देन दिस इज योर कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर देन 20 अदर पेशेंट्स मतलब 20 से भी ज़्यादा, कहीं पर आपको बोलना है मोर देन 20 तो इसका मतलब 20 से ज़्यादा, मोर देन 50 तो इसका मतलब 50 से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर देन 20 अदर पेशेंट्स, मतलब 20 से भी ज़्यादा जो दूसरे पेशेंट्स थे, एंड 6 मेडिकल पर्सनल, यहाँ पर पर्सनल काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो देखिए पर्सनल, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पर्सनल है, नो, पर्सनल का मतलब तो व्यक्तिगत होता है और उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है PERSONAL, पर्सनल। सपोज कोई कह रहा है दिस इज़ माई पर्सनल मोबाइल, तो इसका मतलब ये मेरा निजी मोबाइल है। दिस इज़ माई पर्सनल डायरी, ये मेरी पर्सनल डायरी है। तो पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सनल का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, और ये कैसा वर्ड है, इट इज़ कलेक्टिव नाउन, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, नेवर एवर यूज़ एस और यस विथ इट, तो इसके साथ आपको एस या यस नहीं लगाना होगा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्लूरल, ये पहले से ही प्लूरल में है। मान लो किसी एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाए, पर्सनल्स वर हैप्पी, सपोज, अब यहाँ पर लिखा है पर्सनल्स वर हैप्पी, दैट इज़ रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज पर्सनल कर्मचारी, एम्प्लॉय, ये ऑलरेडी प्लूरल में है, इसमें आप एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर इसके वर्ब की बात करें तो वर्ब इज़ ऑलवेज प्लूरल, वर्ब हमेशा क्या होती है, इसके साथ प्लूरल होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 से ज़्यादा पेशेंट्स एंड 6 मेडिकल पर्सनल, और 6 मेडिकल मतलब जो वहाँ पर काम कर रहे थे पर्सनल कर्मचारी जो थे वह रिपोर्टेडली प्रेजेंट। अच्छा, रिपोर्टेडली कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर उनको अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जहाँ पर कोई चीज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो, मतलब एक तरीके से बताया गया। सपोज़ कोई कह रहा है ही वॉज रिपोर्टेडली एब्सेंट, तो इसका मतलब ये हुआ ही वॉज रिपोर्टेडली एब्सेंट, मतलब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एब्सेंट था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
मेडिकल पर्सनल व रिपोर्टेडली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट, वो प्रेजेंट थे, उपस्थित थे इन द होटल टर्न कोविड केयर फैसिलिटी। अच्छा, होटल टर्न का मतलब तो जानते हो, बदलना। तो एक होटल थी, उसी को टर्न कर दिया गया था, बदल दिया गया था। और किस में बदल दिया गया था? हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। और उसी को हम लोग कहते हैं मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, मतलब एक टेम्पोररी, मतलब अस्थाई एक हॉस्पिटल बनाया गया था। तो यहाँ पर बात क्या है? प्रेजेंट थे, उपस्थित थे ये लोग इन द होटल टर्न, जिस होटल को टर्न किया गया था कोविड केयर फैसिलिटी में। किस में टर्न किया गया था? कोविड केयर फैसिलिटी, जहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज चल रहा था। व्हेन अ शॉर्ट सर्किट, जब एक शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, शॉर्ट सर्किट, जब एक शॉर्ट सर्किट इन द बिल्डिंग्स के एयर कंडीशनिंग यूनिट, सपोज देयर वाज अ रूम दैट वाज एयर कंडीशनिंग, मान लिया जाए कोई कमरा है तो वो एयर कंडीशनिंग एक यूनिट बन गई, एक इकाई बन गई जहाँ पर एयर कंडीशन था। तो एक एयर कंडीशनिंग यूनिट में जो शॉर्ट सर्किट हुआ, फ्लेयर्ड इनटू अ ब्लेज, तो ये फ्लेयर हुआ। फ्लेयर का मतलब एक चिंगारी बनना, फ्लेयर। और ब्लेज, अच्छा ब्लेज का मतलब क्या होता है? ब्लेज का मतलब होता है फायर। जैसे मान लिया जाए कोई आग जले तो दैट इज़ ब्लेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लेज। सपोज देयर इज़ अ बिल्डिंग, कोई एक बिल्डिंग है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग उठी होगी तो उसी को कहा जाता है ब्लेज। तो ब्लेज का मतलब क्या होता है? फायर। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या लग गई? एक आग लग गई। अच्छा, किस वजह से लगी? ड्यू टू शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर आग लगी। अब उसके आगे क्या हुआ? आंध्र प्रदेश हेल्थ मिनिस्टर, जो आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, अब इसमें क्या लगा हुआ? अपॉस्ट्रोफिस लगा हुआ, आंध्र प्रदेश अपॉस्ट्रोफिस, और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? काकी के। तो आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ए.के. कृष्णा श्रीनिवास ने हैज़ ब्लेम्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ ब्लेम्ड, उन्होंने आरोप लगाया। और किसके ऊपर आरोप लगाया? रमेश हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का क्या नाम था? रमेश हॉस्पिटल, जो टेम्पोररी अस्थायी रूप से होटल में बनाया गया था, उस पर इन्होंने आरोप लगाया। विच हैड रेंटेड द होटल, जिसने होटल को रेंट किया था, रेंट करने का मतलब किराए पर किया था। और किस वजह से आरोप लगाया? फॉर फेलिंग, ये फेल हैं, फॉर फेलिंग मतलब ये असफल हुए। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कहीं पर भी अगर आपको सपोज कोई प्रेपोजिशन मिलता है, जैसे ऑन, अपॉन, एट, बाय, विथ, दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो दैट एक्सेप्ट्स इन फॉर्म, तो उसमें हमेशा क्या लगता है? आईएनजी। जैसे मान लिया जाए आफ्टर रीचिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर रीचिंग, पहुंचने के बाद। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर लिखा बिफोर कमिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? आने से पहले। तो आफ्टर एंड बिफोर ये हमारे क्या हैं? दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशन, इनका नाम है प्रेपोजिशन। और इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी लगेगा, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है जेरंड। जब कोई प्रेपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आती है तो उसमें इंग फॉर्म डेफिनेटली यूज़ किया जाता है, और इसी का नाम दिया जाता है जेरंड। तो इसमें क्या लगा हुआ? फॉर फेलिंग, फॉर ये हमारा प्रीपोजिशन है, फॉर फेलिंग मतलब इन्होंने आरोप लगाया फॉर फेलिंग कि ये लोग असफल थे, असफल होने के लिए आरोप लगाया। टू चेक करने में लोग असफल थे। इफ़ द टेम्पोररी फैसिलिटी, जो ये अस्थायी जो फैसिलिटी है, जो होटल को हॉस्पिटल में जो टर्न किया गया था, यहाँ पर जो टेम्पोररी फैसिलिटी है एडहेयर टू फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जो एडहेयर होती है। अब इसमें एक काफ़ी अच्छा वर्ड मिला,
एडहेयर का मतलब वैसे तो होता है फिक्स, मतलब कोई चीज़ चिपकना, और इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज़ किया जाता है, टू यूज़ किया जाता है। तो जैसे कहीं पर भी आए एडहेयर, तो एडहेयर का मतलब टू कनेक्ट, मतलब जुड़ा होना। तो एडहेयर मीन्स कनेक्ट, कोई चीज़ जुड़ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेयर। और इसके बाद हमेशा आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि प्रीपोजिशन जो टॉपिक होता है बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो कहीं कहीं पर तो क्लियर हो जाता है कि हाँ यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज़ किया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं क्लियर होता। जब आप रीडिंग करते हैं तो दिमाग में आपको ये रखना पड़ेगा कि हाँ इसके साथ ये प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। और ये सारे प्रीपोजिशन जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या आरोप लगाया, फॉर फेलिंग, कि ये लोग फेल हुए, असफल हुए, टू चेक, ये चेक करने में, इफ़ द टेम्पोरेरी फैसिलिटी एडहेयर। इफ़ मीन्स क्या, ये जो टेम्पोरेरी फैसिलिटी है, जो अस्थायी जो सुविधा है, एडहेयर टू फायर सेफ्टी नॉर्म्स, ये एडहेयर है या नहीं है। एडहेयर मतलब एक कनेक्टेड है या नहीं है फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जो आग के बचाव का नॉर्म्स होता है, जो नियम कानून होता है, उससे कनेक्टेड है या नहीं, मतलब उसने इस चीज़ को फॉलो किया या नहीं किया। तो एडहेयर का एक तरीके से सेंस आप फॉलो भी कर सकते हैं, कोई चीज़ को अनुसरण करना, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेयर। तो एडहेयर के बाद प्रीपोजिशन टू, रिमेंबर इट, इसको याद रखिएगा। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ एक्यूज्ड, ही किसके लिए आया है, हेल्थ मिनिस्टर के लिए, एक्यूज्ड। अब एक्यूज के बाद हमेशा आपको प्रीपोजिशन क्या याद रखना होगा, ऑफ याद रखना होगा, क्योंकि एक्यूज के बाद प्रीपोजिशन हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, ऑफ। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट आफ्टर एक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है, कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको प्रीपोजिशन दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, ही हैज़ एक्यूज्ड, ही आई मीन टू से हेल्थ मिनिस्टर, और हेल्थ मिनिस्टर का क्या नाम है, कृष्णा श्रीनिवास ने एक्यूज्ड आरोप लगाया प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर आरोप लगाया। किसका आरोप लगाया, टेकिंग एडवांटेज, टेकिंग लेने का एडवांटेज, फ़ायदा लाभ उठाने का, और पीपल्स फियर्स, लोगों के डर का, ऑफ द वायरस के डर का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं आजकल ड्यू टू दिस वायरस, इस वायरस की वजह से, कि वे लोग तैयार हैं, कोई भी उनसे चार्ज आप मांगेंगे तो वो लोग देने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं, ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो अच्छे से हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो उसी की बात इन्होंने कहा है, ही हैज़ एक्यूज्ड, इन्होंने आरोप लगाया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर, ऑफ टेकिंग एडवांटेज, कि इसने लाभ लिया है, फ़ायदा उठाया है, ऑफ पीपल्स फियर्स, लोगों के डर का, ऑफ द वायरस के डर का, एंड देयर रिलक्टेंस, देयर किसके लिए आया है, पीपल के लिए, एंड देयर रिलक्टेंस काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, अनविलिंग मीन्स अनिच्छुक। जैसे आप किसी चीज़ के लिए रिलक्टेंस है, मतलब आपके अंदर अनिच्छा है, रिलक्टेंस, रिलक्टेंट, दोनों में फ़र्क क्या है। रिलक्टेंस ये हमारा क्या है, नाउन है, और रिलक्टेंट ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, इसको सही लिख दिया जाए, अनिच्छा, अनविलिंगनेस। तो इसको बोलते हैं रिलक्टेंस, काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये हमारा नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हम वर्ड को ये पहचानने लगें
कि व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये लगने लगता है कि अब मुझे ग्रामर क्या है सही से समझ में आने लगी। और धीरे धीरे मैं आपको ये सिखा दूंगा कि कोई भी वर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बैक नहीं आ जाएगा कि आज ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देयर रिलक्टेंस, इनकी अनिच्छा है, किनकी अनिच्छा है, पीपल की, लोगों की, टू टेक ट्रीटमेंट, इलाज लेने में। और कहाँ इलाज लेने में, एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो इस तरीके से इन लोगों की अनिच्छा है टू टेक ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज को लेने से। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, बाय चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट फीस। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, बाय चार्जिंग, ये लोग चार्ज कर रहे हैं एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो एग्जॉर्बिटेंट, देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड निकल रहे हैं। तो एग्जॉर्बिटेंट, अक्सर आप देखेंगे एग्जॉर्बिटेंट फ़ी, अक्सर आदमी बोलता है एग्जॉर्बिटेंट फ़ी का मतलब बहुत ज़्यादा, टू मच। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा उसने मुझसे एग्जॉर्बिटेंट फ़ी चार्ज किया, तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं टू मच, बहुत ज़्यादा। अक्सर इसको प्राइस के लिए बोला जाता है, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, एग्जॉर्बिटेंट चार्ज, एग्जॉर्बिटेंट फीस, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस लाइन को फिर से देखते हैं। ही हैज़ एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर, ऑफ टेकिंग एडवांटेज, इसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले टेकिंग एडवांटेज, ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ऑफ पीपल्स फियर्स, लोगों के डर का, ऑफ द वायरस, वायरस के डर का, एंड देयर रिलक्टेंस, और इन लोगों की इच्छा है, जो अनिच्छा है, टू टेक ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, के ये लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते। तो इन सब का फ़ायदा ये लोग कैसे उठा रहे हैं, बाय द्वारा चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस, ये लोग एग्जॉर्बिटेंट फ़ीस उनसे चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ गुड ट्रीटमेंट, अच्छे इलाज के नाम पर। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नाउ दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ये सारे जो पेशेंट्स हैं इनको एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस वायरस के नाम पर, इस कोविड-19 के नाम पर, इनको एक तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है, इनको लूटा जा रहा है। अब आगे क्या लिखा है, ही हैज़ अ पॉइंट, ही हैज़ अ पॉइंट, ही किसके लिए आया है, हेल्थ मिनिस्टर, ही हैज़ अ पॉइंट, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, ही हैज़ अ पॉइंट का मतलब उनकी बात में पॉइंट है, लॉजिक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट द विजयवाड़ा ब्लेज, अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं विजयवाड़ा, इससे पहले तो आर्टिकल नहीं लगा हुआ था, ओनली विजयवाड़ा, अहमदाबाद आया था। याद रखिएगा कोई प्रॉपर नाउन मिले और उसके बाद एक और नाउन मिल जाए तो पहला जो प्रॉपर नाउन होता है इट बिकम्स एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव बन जाता है और ऐसे सिचुएशन में उसमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लिया जाए अगर हम ये बोलें डेली, तो द डेली, वी कैन नॉट से द डेली, हम नहीं कह सकते। अगर हम डेली के साथ एक और नाउन कनेक्ट कर दें, डेली गवर्नमेंट, तो यहाँ पर डेली जो है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है और इसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से मुंबई, मुंबई, उसके पहले नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। अगर हमने कहा मुंबई फ्लड, अगर हमने ये बोल दिया मुंबई फ्लड, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, मुंबई, इट बिकम्स एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है। कैसे होता है, दिल्ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या विशेषता है, कहाँ की है, दिल्ली की। एंड व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है या एक तरीके से कह सकते हो उसको क्वालिफाई करती है। अब जैसे यहाँ पर मुंबई अटैक, मुंबई फ्लड, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फ्लड, फ्लड कहाँ से बिलोंग करे, मुंबई, मुंबई फ्लड, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा, डेफिनेट आर्टिकल। तो इसी वजह से यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया। अगर इसमें इतना ही होता, ओनली विजयवाड़ा, ब्लेज नहीं होता, तो नो आर्टिकल इज़ यूज्ड, कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता। तो यहाँ पर ये लिखा है बट द विजयवाड़ा ब्लेज, लेकिन ये जो विजयवाड़ा का ब्लेज था, ब्लेज मीन्स यू नो फायर, जो आग थी। ऑल्सो फ्रेम्स, ये ऑल्सो मीन्स भी फ्रेम्स करती है, फ्रेम का मतलब कवर करती है, मतलब अपने दायरे में लेती है। द फेलियर ऑफ द स्टेट,
किसको फ्रेम कर रही है कि स्टेट की भी फेलियर है। फेलियर असफलता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक फेलियर नहीं है, ये स्टेट का भी फेलियर है, एक असफलता है। तो जो विजयवाड़ा का ब्लेज हुआ आल्सो फ्रेम्स, ये फ्रेम करता है, मतलब अपने एक तरीके से कवर करता है। और क्या कवर करता है? द फेलियर ऑफ द स्टेट, कि ये राज्य की भी असफलता है। इन नॉट यूजिंग द लॉकडाउन, कि राज्य जो है नॉट यूजिंग, वो यूज़ नहीं कर रहा है द लॉकडाउन। वैसे अब तो अनलॉक हो गया, जो लॉकडाउन हुआ था उसका इसने यूज़ नहीं किया पीरियड का। टू मोबिलाइज करने का मतलब पहुंचाने में। एमिनिटीज़, एमिनिटी का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी। तो एमिनिटी का मतलब क्या होता है हमारा? फैसिलिटी। तो इसने फैसिलिटी को मोबिलाइज नहीं किया, जस्ट लाइक एक तरीके से लोगों तक पहुंचाया नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टेट की भी असफलता है इन नॉट यूजिंग द लॉकडाउन, जिसने लॉकडाउन का इस्तेमाल नहीं किया, लॉकडाउन के पीरियड का। टू मोबिलाइज, पहुंचाने में एमिनिटीज़, सुविधाएं फॉर कोविड पेशेंट्स के लिए। इट इज़ एविडेंट। अब एविडेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज़ क्लियर। एविडेंट, इट इज़ एविडेंट, इट इज़ क्लियर, ये एकदम क्लियर है। एविडेंट अच्छा वर्ड है। तो एविडेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज़ क्लियर। जो चीज़ क्लियर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एविडेंट बोलते हैं। अब किसी एविडेंट से बना हुआ एविडेंस अगर आप देखेंगे तो इसी से बना है एविडेंस। तो एविडेंस क्या है? नाउन है। और एविडेंट क्या है? स्पष्ट। डेफिनेटली ये क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव बन गया। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आपको नॉलेज लेते चलना है। और ये सारी चीज़ें जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी आपकी, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इट इज़ एविडेंट, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। क्या बात क्लियर है? दैट सेफ्टी कंसर्न्स, जो सुरक्षा की जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, वह गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट। बहुत ही अच्छा वर्ड मिल रहा है, शॉर्ट श्रिफ्ट। तो यहाँ पर शॉर्ट श्रिफ्ट, तो ये शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ पर ना के बराबर ध्यान देते हैं तो उसी को कहा जाता है शॉर्ट श्रिफ्ट। तो इसका मतलब हुआ लिटिल अटेंशन। लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है, ये मत सोच लीजिएगा लिटिल मीन्स थोड़ा। अगर हम बोलते हैं आ लिटिल, तो आ लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत। और अगर किसी ने बोल दिया लिटिल, ओनली लिटिल, तो इसका मतलब ना के बराबर। तो शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? लिटिल अटेंशन, मतलब ना के बराबर आपने क्या किया? अटेंशन दिया, तो उसी को बोलते हैं शॉर्ट श्रिफ्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, जो सेफ्टी सुरक्षा की जो चिंताएं हैं, वह गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, इनको शॉर्ट श्रिफ्ट दिया गया, ना के बराबर अटेंशन दिया गया। इन द स्क्रैम्बल, अब स्क्रैम्बल काफ़ी अच्छा वर्ड है, स्क्रैम्बल। तो स्क्रैम्बल, यही सारे वर्ड की आपको ज़रूरत है। न्यूज़पेपर पढ़ने का केवल एक ही मकसद होता है स्टूडेंट्स का, जो वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, कि हाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और साथ ही साथ उनको वर्ड मिल जाए। तो स्क्रैम्बल करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एक तरीके से रश, दौड़ में, जैसे मान लिया जाए आप स्क्रैम्बलिंग कर रहे हो, कंपटीशन में स्क्रैम्बल कर रहे हो, दौड़ते चले जा रहे हो बहुत जल्दबाजी में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैम्बल। तो स्क्रैम्बल का मतलब एक तरीके से रश, भागा दौड़ी, आप हिंदी में लिख सकते हो भागा दौड़ी। तो इसमें क्या हुआ? सेफ्टी कंसर्न्स को ना के बराबर अटेंशन दिया गया, शॉर्ट श्रिफ्ट दिया गया। किस में? इन द स्क्रैम्बल, एक तरीके से भाग दौड़ में, बहुत जल्दबाजी से लोग भाग दौड़ रहे हैं। फॉर स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, स्टैंड बाय का मतलब टेम्पोरेरी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो वायरस है इट इज़ द सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। ऐसा लग रहा है कि पैसा कमाने का एक सोर्स उनको मिल गया। तो इसी जल्दबाजी में वो लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं होटल को रेंट पर ले रहे हैं, वहीं पर अपना मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, ताकि वहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स को एडमिट किया जाए, उनसे चार्ज किया जाए।
तो एक तरीके से जो रश चल रही है, रश का मतलब एक दौड़ चल रही है, तो उसी जल्दबाजी में जो सेफ्टी का जो कॉन्सर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं कि हाँ सेफ्टी है या नहीं है फायर की, उसको ना के बराबर अटेंशन दिया जा रहा है। अब उसके आगे क्या लिखा है, आफ्टर आंध्र प्रदेश कोविड, आफ्टर बाद में आंध्र प्रदेश कोविड केस लोड, जब आंध्र प्रदेश का जो केस लोड है, केस लोड का मतलब जो मामला है, बिगैन टू इंक्रीज़, बिगैन शुरू हो गया, टू इंक्रीज़ बढ़ना, तो लोग जल्दबाजी में क्या कर रहे हैं, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं ताकि पेशेंट्स को एडमिट किया जाए और उनसे एग्जॉर्बिटेंट, अभी आपने पढ़ा होगा, एग्जॉर्बिटेंट फ़ी को क्या किया जाए, चार्ज किया जाए। क्या हुआ, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। रॉकेट साइंस का मतलब कि हाँ रॉकेट की तरह ये जंप करेगा और एवरीथिंग विल बी ओके और हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी, तो इट इज़ नो रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब जो ट्रीटमेंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दैट विद देयर ब्रीथिंग कैपेसिटी, देयर मतलब पेशेंट्स के लिए आया है कि इनकी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है, मतलब जो सांस लेने की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, इसको कंप्रोमाइज़ किया जाए। कंप्रोमाइज़ करने का मतलब कि आप किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ करते हैं। कंप्रोमाइज़ एक तरीके से अगर हम हिंदी में बोलें तो कंप्रोमाइज़, डोंट कंप्रोमाइज़ योर स्टडी, मतलब आप अपनी पढ़ाई से समझौता मत करें। तो इनकी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है पेशेंट्स की, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस में सबसे मेन जो होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, उसमें सांस लेने में ही परेशानी होती है। तो जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है उसको कंप्रोमाइज़्ड नहीं करना है, उससे समझौता नहीं करना है। बाय द वायरल अटैक, जो वायरल अटैक हो रहा है जो कोरोना वायरस का, तो उससे कंप्रोमाइज़ करते हुए फिर से इसको देखते हैं। इट इज़ नो रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस का मतलब कोई ऐसी साइंस नहीं है जो बहुत जल्दी से ठीक कर देगा। दैट जो विद ब्रीथिंग कैपेसिटी, इनकी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है कंप्रोमाइज्ड करने का मतलब समझौता करना। बाय द वायरल अटैक, जो वायरल अटैक के द्वारा इनकी जो ब्रीथिंग, जो सांस लेने में जो कैपेसिटी है, अगर आप उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब कोविड पेशेंट्स जो होता है, जो कोविड का जो पेशेंट्स मरीज है, आप पर्टिकुलरली ये विशेष रूप से वल्नरेबल है। अच्छा, वल्नरेबल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वल्नरेबल टू। तो वल्नरेबल का मतलब जैसे किसी ने कहा हमारी बॉडी जो है ये कोरोना वायरस से वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब बहुत ही, जिस चीज़ को ईज़िली अटैक किया जा सके, मतलब एक तरीके से कमज़ोर, तो वल्नरेबल। तो वल्नरेबल का मतलब ये होता है, और वल्नरेबल के बाद प्रीपोजिशन क्या मिलेगा आपको, टू। तो इसका मतलब बहुत ही कमज़ोर, जिसको आसानी से अटैक किया जा सके। तो आप हिंदी में क्या लिखिएगा, बहुत कमज़ोर, जिसको सपोज़ दैट जैसे बारिश हुई ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से हमें बहुत जल्दी सर्दी जुकाम होता है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो कोल्ड से वल्नरेबल है, मतलब उसको झेल नहीं पा रही है। तो एक तरीके से आप वल्नरेबल का मतलब लिख सकते हैं कमज़ोर। साइंस का वर्ड है ये वल्नरेबल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोविड पेशेंट्स जो हैं आप पर्टिकुलरली विशेष रूप से वल्नरेबल हैं, वो बहुत ही कमज़ोर हैं। किसके प्रति, टू एनी इंसिडेंट, कोई भी घटना, दैट अफेक्ट्स, जो अफेक्ट करता है, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। तो अफेक्ट और इफेक्ट में भी थोड़ा सा समझ ले रहे हैं। अफेक्ट ये वर्ब है, इसका मतलब प्रभावित करना, और एक होता है हमारा इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट क्या है, इट इज़ अ नाउन, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो अफेक्ट इट इज़ अ वर्ब और इफ़ेक्ट क्या है, हमारा नाउन है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इनकी जो बॉडी है वो वल्नरेबल है, बहुत कमज़ोर है, और किसके प्रति, देखिए प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, टू हाँ, तो बॉडी जो है बहुत ही वल्नरेबल है टू एनी इंसिडेंट, कोई भी घटना, दैट अफेक्ट्स, जो अफेक्ट्स करता है, प्रभावित करता है, देयर ऑक्सीजन इनटेक, उनके ऑक्सीजन इनटेक। इनटेक का मतलब बॉडी के अंदर लेना, जो हम बॉडी के अंदर अपने ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करना है। अगर आप अफेक्ट करेंगे तो इसका मतलब जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो ठीक नहीं होंगे, दे विल डाई, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं।
वल्नरेबल, पेशेंट्स आर वल्नरेबल, ये लोग बहुत ही वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं। टू एनी इंसिडेंट्स, कोई भी घटना के प्रति, दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करता है, देयर ऑक्सीजन इनटेक, उनके ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं उस चीज़ को अगर प्रभावित करता है। एक्सपोजर टू स्मोक, अगर इनको एक्सपोज कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, किसके प्रति? स्मोक, मान लिया जाए कमरे में उनको एक्सपोज कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, और स्मोक मतलब धुआं लेने के लिए, तो डेफिनेटली दे विल सफोकेट, तो उनका दम घुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा? एक्सपोजर टू स्मोक, अगर एक्सपोज किया जा रहा है, उनको ओपन किया जा रहा है टू स्मोक, धुएं के प्रति, दैट कंटेन्स, जो कंटेन करता है, रखता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या रखता है? कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं में होता है। कुड हैव फेटल कॉन्सिक्वेंसेस, कुड हैव मतलब ये रख सकता है, कुड हैव रख सकता है, फेटल का मतलब घातक, आप हिंदी में इसको लिखते चलिएगा फेटल, तो फेटल का मतलब बहुत ही घातक, डेंजरस, दैट ब्रिंग्स डेथ, जिससे मौत हो जाए, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? परिणाम। तो अगर मान लिया जाए कोविड पेशेंट को अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं धुएं में, तो इसका मतलब बहुत ही फेटल, उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है, उसका परिणाम जो है बहुत ही फेटल होगा, बहुत ही घातक होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे लिखा हुआ है फॉर देम, इनके लिए, देम किसके लिए? आप पेशेंट्स के लिए। सेवरल कंट्रीज़, कई कंट्रियाँ, हैव इशूड में जारी किया है। फायर सेफ्टी गाइडलाइंस को जारी किया, ये समझ में आ गया होगा, मतलब आग से बचाव का जो गाइडलाइंस होता है, नियम कानून, उसको जारी किया गया है। इन द आफ्टरमाथ, अब आफ्टरमाथ क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, आफ्टरमाथ। तो आफ्टरमाथ का मतलब जैसे कोई घटना होती है तो उसके बाद का जो रिज़ल्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आफ्टरमाथ। तो इसका मतलब ये हुआ बाद का परिणाम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आफ्टरमाथ। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? तो सेवरल कंट्रीज हैव इशूड, कई कंट्रियाँ ने इशू किया है, सेफ्टी गाइडलाइंस इशू किया है। इन द आफ्टरमाथ ऑफ द पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के आफ्टरमाथ, इस पैंडेमिक घटना के बाद कई कंट्रियों ने मतलब क्या क्या आग से बचाव के क्या क्या गाइडलाइन है उसको इसने इशू किया है। अब उसके बाद क्या? बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दैट इन इंडिया, कि भारत में, वेयर इन्यूमरेबल वर्ड पता होगा आपको? अनेक, बहुत सारे। तो जहाँ पर इन्यूमरेबल मतलब कई, बहुत सारे बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंगें हैं, टिंडर बॉक्सेस। अच्छा, टिंडर बॉक्सेस का मतलब क्या होता है? टिंडर बॉक्सेस का मतलब एक तरीके से कोई चीज़ को अगर आप टिंडर बॉक्स कहते हो तो इसका मतलब कि वो बहुत जल्दी से आग को पकड़ लेती है, थिंग हाईली एक्सप्लोजिव, बहुत ही विस्फोटक एक तरीके से। तो इसको आप कह सकते हैं इनफ्लेमेबल। तो इनफ्लेमेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है तो उसको बोलते हैं टिंडर बॉक्सेस। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भारत में इन्यूमरेबल बिल्डिंग्स, कई बिल्डिंगें क्या हैं? आर टिंडर बॉक्सेस। ऐसा लग रहा है कि वो इनफ्लेमेबल हैं, बहुत जल्दी से वो क्या करेंगी? आग को पकड़ लेंगी, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया जा रहा है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द कंट्री, ये हमारा देश, द कंट्री इंडिया, अकाउंट्स फॉर, ये अकाउंट फॉर है, अकाउंट फॉर मीन्स ये जिम्मेदार है, नियरली अ फिफ्थ, लगभग अ फिफ्थ मतलब एक पाँचवा हिस्सा, ऑफ द सीरियस फायर एक्सीडेंट्स, जो सीरियस बहुत ही घातक फायर एक्सीडेंट्स होते हैं उनका एक पाँचवा जो एक्सीडेंट्स है इन द वर्ल्ड, संसार में, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डिजीज़ बर्डन स्टडी 2017। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर कहीं दुनिया में कहीं पर भी आग लगती है तो इसका मतलब 1/5, एक पाँचवा हिस्सा कहाँ पर होता है? इंडिया में। बिकॉज़ इन इंडिया जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो क्या हैं? टिंडर बॉक्स हैं, मतलब बहुत जल्दी से आग को पकड़ती हैं कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं है, मतलब कोई बचाव के पैमाने बिल्कुल नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। द कंट्री अकाउंट्स, हमारा कंट्री जो है वो अकाउंट करता है, अकाउंट का मतलब वो जिम्मेदार है, फॉर नियरली लगभग अ फिफ्थ, एक पाँचवा हिस्सा, ऑफ द सीरियस फायर एक्सीडेंट्स, जो गंभीर फायर एक्सीडेंट्स होते हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। और ये किसके अकॉर्डिंग है?
अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डिजीज़ बर्डन स्टडी 2017 के अकॉर्डिंग, मतलब इस एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इसने एक डेटा दिया, इसके अकॉर्डिंग है। नो स्पेशल मेज़र, कोई भी विशेष मेज़र पैमाना और अवेयरनेस या जागरूकता कैंपेन जो है वाज इनिशिएटेड, वो इनिशिएट नहीं किया गया। सेंटेंस के बिगिनिंग में आपने देखा नो लगा है, तो इसका मतलब इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, नेगेटिव में। नो स्पेशल मेज़र, कोई भी विशेष मेज़र पैमाना और अवेयरनेस कैंपेन या जागरूकता के जो अभियान चलाए जाते हैं, कुछ भी वाज इनिशिएटेड, वो इनिशिएट नहीं किया गया। टू ऑब्विएट, अच्छा ऑब्विएट का मतलब क्या होता है, ऑब्विएट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को आप ऑब्विएट करते हैं तो उसका मतलब प्रिवेंट, उस चीज़ को रोक देते हैं, प्रिवेंट। और इसके बाद एक वर्ड आया हैज़र्ड, तो हैज़र्ड का मतलब क्या होता है, खतरा, एक तरीके से रिस्क, डेंजर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैज़र्ड, डेंजर, खतरा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो कोई अभियान नहीं चलाया गया, कोई मेज़र बचाव के, कोई सुरक्षा के कोई मेज़र नहीं है, पैमाने नहीं है। तो ऑब्विएट रोकने के लिए, और क्या रोकने के लिए, फायर हैज़र्ड्स, ये फायर के खतरे को। ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस, जब हेल्थ क्राइसिस होती है, हमारे स्वास्थ्य की परेशानियां होती हैं, उस दरमियान कोई भी कैंपेन नहीं चलाया जाता ताकि इस तरीके की चीज़ों को इन फ्यूचर, भविष्य में रोका जा सके। एक्सीडेंट्स इन कोविड केयर फैसिलिटीज़, जो ये कोविड केयर फैसिलिटीज़ में जो एक्सीडेंट्स हुआ था, जो घटनाएं हुई थी, हैव फॉलोड अ प्ले बुक, ऐसा लग रहा है कि इसने फॉलो किया है एक प्ले बुक, एक स्क्रिप्ट फॉलो किया है, मतलब एक ऐसी किताब को फॉलो किया जिसमें सारे रूल रेगुलेशन है। और किसका रूल रेगुलेशन है, हाँ, मेड फेमिलियर, जो फेमिलियर किया गया, परिचित किया गया है, बाय पास्ट इंस्टेंसेस, जो पास्ट के इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंसेस का मतलब उदाहरण है, और फायर्स, आग के, इन होटल्स, जो होटल में आग लगी, कोचिंग सेंटर्स में आग लगी, सिनेमा हॉल्स में आग लगी, एंड हॉस्पिटल्स में आग लगी। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पास्ट में भी जो यहाँ पर जो आग का जो केसेस हुए, एक्सीडेंट्स हुए हैं, उससे इंसिडेंट्स हुए, जो घटनाएं हुई, उससे ऐसा लग रहा है कि इस घटना ने उसी किताब को ही एकदम फॉलो किया। मतलब इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया गया है। अब उसके आगे लिखा है ऑथोरिटीज़, जो अधिकारी लोग हैं, रिएक्टिंग टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट में रिएक्ट करते हैं, टू वायलेशन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मीन्स नियम कानून का जो वायलेशन हो रहा है, वायलेशन का मतलब एक तरीके का उल्लंघन, आप इसको हिंदी में लिखिए, वायलेशन, उल्लंघन। तो जो हमारे अथॉरिटीज़ से जो अधिकारी लोग भी हैं, उनका भी रिएक्शन टू लेट होता है, बहुत ज़्यादा देर में वो रिएक्ट करते हैं। और किसके प्रति रिएक्शन हुआ, वायलेशन, जो उल्लंघन हो रहा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जो उल्लंघन हो रहा है, प्रोटोकॉल मीन्स नियम कानून, उसका जो उल्लंघन हो रहा है, उसके प्रति उनका जो रिएक्शन है बहुत लेट में आता है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, अ ब्लेज, एक आग जो है, स्वेप्ट थ्रू, स्वीप का मतलब एक तरीके से बहना, फैली, स्वेप्ट थ्रू एन अहमदाबाद हॉस्पिटल, कहाँ पर फैल गई, अहमदाबाद हॉस्पिटल में भी फैली। सफोकेटिंग, जिसने सफोकेट कर दिया, मतलब दम घोट दिया। एटलीस्ट 8 कोविड पेशेंट्स, लगभग 8 कोविड पेशेंट्स को सफोकेट किया, उनका दम घोट दिया, और दम घोट कर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। सफोकेटिंग मतलब एक तरीके से दम घोटना, और कितने पेशेंट्स का, 8 कोविड पेशेंट्स टू डेथ, मतलब 8 कोविड पेशेंट्स की क्या हो गई, इसी की वजह से उनकी डेथ हो गई। अब उसके आगे द हॉस्पिटल्स, जो ये हॉस्पिटल हैं, रिपोर्टेडली, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, डिड नॉट हैव अ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, इनके पास कोई फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब इनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिससे ये आग को रोक सकें। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये एग्जॉर्बिटेंट फ़ी तो ले रहे हैं, बट दे आर इग्नोरिंग जस्ट
द अरेंजमेंट ऑफ फायर सेफ्टी, जो फायर सेफ्टी की अरेंजमेंट है उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब ठीक, हूबहू। इन द फायर, एफ आई आर लॉज्ड, लॉज करने का मतलब दर्ज की गई। कब दर्ज की गई? आफ्टर द विजयवाड़ा ट्रेजिडी, विजयवाड़ा ट्रेजिडी के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई है, डिड नॉट, ओके, हाँ, द एरियाज, जो एरिया के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर हैं, इन्होंने क्या किया जब एफआईआर दर्ज हुई? इज़ रिपोर्टेड, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक सूचना के अकॉर्डिंग, हैव एलिजेड, तो एलिज करने का मतलब एक तरीके से ये कहा, एसर्ट करना, जोर देकर कहना, या एक तरीके से आप कह सकते हैं एलिज का मतलब ब्लेम भी लगाना, आरोप भी लगाना, तथा कथित आरोप जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तो इन्होंने जो मंडल रेवेन्यू ऑफिसर है, इज़ रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, टू हैव एलिजेड, इन्होंने आरोप लगाया, दैट द स्टाफ ऑफ बोथ द हॉस्पिटल्स, दोनों ही हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, एक अहमदाबाद और एक विजयवाड़ा, एंड होटल, और होटल के स्टाफ न्यू, वो जानते थे, अबाउट द फायर हैजर्ड्स, आग के डेंजर, खतरे को जानते थे, इन द मेकशिफ्ट फैसिलिटी, जो ये मेकशिफ्ट का मतलब जो टेम्पोररी रूप से ये बनाया गया था, उसमें जो फैसिलिटी थी, जो सुविधाएं थी, उसमें आग के खतरे को ये लोग जानते थे। एंड येट फिर भी डिड नॉट बॉदर, ये लोग बॉदर नहीं हुए। बॉदर मीन्स परेशान होना, एक तरीके का बॉदर, ट्रबल, परेशान होना। ये लोग बॉदर नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, टू कंडक्ट रिपेयर्स, कि उसको रिपेयर किया जा सके। कंडक्ट रिपेयर्स करने का मतलब कि उसको ठीक किया जा सके, इसके बारे में ये लोग परेशान नहीं हुए। वे लोग जानते थे कि प्रॉब्लम है, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने रिपेयर्स नहीं करवाया। अब उसके आगे क्या लिखा? आफ्टर द ट्रेजिडीज़, इस ट्रेजिडी के बाद, इस दुखद घटना के बाद, इन अहमदाबाद एंड विजयवाड़ा, अहमदाबाद और विजयवाड़ा में ये जो ट्रेजिडी हुई है, जो घटनाएं हुई है, इसके बाद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के, ये इन जगहों के जितने चीफ मिनिस्टर्स, सारे चीफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, इन्होंने क्या किया है? हैव आस्क्ड, आस्क का मतलब पूछना, इन्होंने पूछा, फायर सेफ्टी पर्सनल, जो फायर सेफ्टी के जो पर्सनल हैं, जो कर्मचारी हैं, टू कंडक्ट, कि वो कंडक्ट करें, मतलब चलाएं, सेफ्टी ऑडिट्स, ऑडिट का मतलब रिकॉर्ड, सुरक्षा के रिकॉर्ड को वो चलाएं, कि हाँ ऑडिट करना है। ऑडिट मतलब देखभाल करनी है कि यहाँ पर सारे अरेंजमेंट है या नहीं है, और किसके लिए? ऑफ कोविड केयर फैसिलिटीज़, जहाँ जहाँ कोविड केयर फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, जहाँ जहाँ पर कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पर सेफ्टी का क्या अरेंजमेंट्स है, इसको कंडक्ट करें, मतलब उसको ऑडिट करें। ऑडिट करने का मतलब उसको देख रेख करें कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो चलो, इस घटना से कम ये हुआ कि जितने भी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं, कम से कम उन लोगों ने फायर सेफ्टी जो पर्सनल है, उन लोगों से कम ये तो कह दिया कि हाँ, जहाँ जहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम है उसको सही से देख रेख किया जाए और उसको रिपेयर किया जाए। अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों को भी शुड फॉलो शूट। अच्छा, फॉलो शूट का मतलब क्या होता है? अगर आप कह रहे हैं यू हैव टू फॉलो शूट, आपको फॉलो शूट करना है, तो इसका मतलब टू फॉलो द एग्जाम्पल, एक तरीके से अनुसरण करना किसी एग्जाम्पल का। तो ये जो घटना हुई है इसको क्या करना? फॉलो शूट। तो फॉलो शूट करने का मतलब इसको फॉलो करना। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। यू हैव टू मेक अरेंजमेंट, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या? अदर स्टेट शुड फॉलो शूट, दूसरे राज्यों को भी फॉलो शूट करना है
इस उदाहरण को अनुसरण करना है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, यही हाई टाइम है, यही सही समय है। देयरफॉर, इसलिए, दैट मेजर्स, जो पैमाने हैं, आर टेकन, इनको टेकन किया जाए, लिया जाए, टू रूट आउट। रूट आउट कर देने का मतलब, कोई चीज़ को रूट आउट कर रहे हैं मतलब जड़ से उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं। इसका मतलब टू फिनिश कम्प्लीटली, उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो मेजर्स आर टेकन, पैमाने लिए जाएं, टू रूट आउट करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए। द कल्चर, जो एक संस्कृति है, ऑफ कटिंग कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी। तो कटिंग कॉर्नर्स क्या होता है? तो कटिंग कॉर्नर्स काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी काम को जल्दबाजी में करना। जैसे मान लिया जाए आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको फायर अरेंजमेंट को देखना है, तो बस आपने एक फॉर्मेलिटी कर दी, तो उसी को बोलते हैं कटिंग कॉर्नर। कट मीन्स काटना, कॉर्नर्स मीन्स कोने कोने, मतलब थोड़ा थोड़ा देख लिया और उसके बाद कह दिया ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिंग कॉर्नर्स, मतलब किसी काम को लापरवाही से करना। तो रूट आउट करना है, जड़ से ख़त्म कर देना है। द कल्चर, जो एक संस्कृति फैली है, ऑफ कटिंग कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी, जो सुरक्षा पर हम लोग कटिंग कॉर्नर्स करते हैं, लापरवाही से काम करते हैं, इस कल्चर को हमें क्या करना है? ख़त्म करना है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक था और इससे काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आपको मिले। आई होप इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इस तरीके से आपको एक हैबिट डेवलप करनी होगी रीडिंग की। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।